So for this, we have associated with Oro Scholars. So Oro Scholars is an NGO. Oro Scholars is an NGO which is under the Auroville organization from Pondicherry. I think most of you might be aware of. So we have associated with them to give the scholarships and the learning and progress and everything this way. So I have Mr. Kunal Gupta with me from Oro. So he would be taking over from me, and he would explain how the program works and everything. And then if any queries or anything, you can ask, and then we can take it ahead upon. Yes. So over to you, Mr. Kunal. You can take over. I'll give you access to share screen. Share screen. Yeah. Okay. Yeah. Are you trying to say anything? Your voice is not audible, Mr. Kunal. Am I audible now? Yes, yes, yes. Yeah. Yes. Yeah, so I'm just saying that please make Mr. Vikas also the co-host so that he can share screen. Mr. Vikas. Did sir. You can share the screen. No problem. We have allowed participants to share screen. So you Okay, can okay. share the screen. So hello everyone. I'm Kunal from Team Oro Scholar. So as Dipesh mentioned, we have integrated Oro Scholar scholarship program with Top School. So we'll be providing you brief about this program. I have with me Vikas, which is my colleague. So he will be briefing you about the whole program, how it can benefit the students, how students can earn scholarship easily. So, Vikas, please share the screen and start this screen. Just a second, he's. So, is my screen visible, Dipesh? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. So, Vikas, please start. ओके कुणाल सर सो मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? Yes, Yes, Vikas, you are yes, yes. audible. Very well. ओके थैंक यू सो आप सभी को मेरा नमस्कार एंड स्वागत है आज के इस टॉप स्कूल के वेबिनार में आप सभी का। सो टॉप स्कूल्स के माध्यम से हमने एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसमें कि ये एक एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि टॉप स्कूल जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमने ये लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में 5 विषय यानी कि 5 सब्जेक्ट्स पे ये एप्लीकेशन या ये क्विज आधारित है और ग्रेड 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा ग्रेड 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स यानी कि आप गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या एनी अदर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी इस एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। ये जैसा कि मैंने कहा 5 विषयों पे ये एप्लीकेशन यानी कि 5 सब्जेक्ट्स पे ये एप्लीकेशन आधारित है। हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को प्ले करने के लिए 4 क्विजेस दी गई हैं यानी कि एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट 4 क्विजेस को प्ले कर सकते हैं।
और हर एक क्विज में स्टूडेंट्स को प्ले करने के लिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प चुन के स्टूडेंट्स को आंसर करना होता है ताकि स्टूडेंट्स को सरलता हो सके अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए। और इन 10 क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 10 मिनट का समय भी दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स 80% स्कोर अचीव करते हैं, यानी कि मिनिमम 10 में से 8 प्रश्नों के उत्तर भी स्टूडेंट सही देते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्विज की 50 रुपए की छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स को उनके ऑरो स्कॉलर वॉलेट में प्राप्त हो जाती है इमीडिएट बेस पे। जैसे उन्होंने 80% स्कोर वो अचीव करेंगे, इमीडिएट बेस पे उनकी छात्रवृत्ति उनके ऑरो स्कॉलर वॉलेट में प्राप्त हो जाएगी। मान लेते हैं किसी भी कारणवश स्टूडेंट्स का स्कोर फर्स्ट टाइम में 80% नहीं हुआ, 60%, 70 या 50% ही स्टूडेंट्स अचीव कर पाए हैं, तो हमारी ओर से स्टूडेंट्स को 2 और रीटेक का मौका दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट एक क्विज को 3 बार प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 2 री अटेम्प्ट का मौका भी स्टूडेंट्स को इस एप्लीकेशन में प्ले करने के लिए दिया गया है, ताकि अपने क्विजेस के जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करके स्टूडेंट दोबारा से क्विजेस को प्ले कर सके। क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, लेकिन जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट होंगे, वो स्टूडेंट्स के सेम होंगे ताकि स्टूडेंट्स उनके आंसर कर सकें। सभी क्विजेस में स्टूडेंट्स का स्कोर अगर स्टूडेंट 80% अचीव कर लेते हैं तो एवरी मंथ स्टूडेंट 1000 रुपीज की स्कॉलरशिप विन कर पाएंगे। सो इस टॉप स्कूल एप्लीकेशन में जैसे स्टूडेंट अपनी क्विजेस को प्ले करते हैं और एवरी क्विज में उनका स्कोर 80% अचीव करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा 1000 रुपीज की जो स्कॉलरशिप है वो उनके और स्कॉलर वॉलेट में उनको प्राप्त हो जाएगी, जिसको कि स्टूडेंट्स विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये जो एप्लीकेशन है ये 4 जी थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा अवॉइड करें। ओके सर, जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी ठीक है सर? यस, ओके। सो ये जो एप्लीकेशन है, या हम कहें इस एप्लीकेशन को जो डेवलप किया गया है, इन जो पॉइंट्स को डेवलप किया गया है, ये 4 मुख्य उद्देश्यों पर डेवलप किया गया है, यानी 4 मुख्य ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, जो कि मैं आप सभी टीचर्स के समक्ष शेयर करना चाहूंगा। जिनमें से पहला है प्रोवाइडिंग लर्निंग एनालिटिक्स टू स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि सीखने के विश्लेषण प्रदान करना, जो कि पॉइंट ये बेसिकली हमने टीचर्स के लिए ऐड किया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार रूप से जानेंगे। सेकेंड है एलिमिनेशन ऑफ लर्निंग गैप, यानी कि सीखने के अंतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा थर्ड उद्देश्य है वो है मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि सीखने के प्रति प्रेरणा। और फोर्थ है क्रिएटिंग अ सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एक स्वयं सीखने का माहौल क्रिएट करना या बनाना। सो जैसा कि हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है लर्निंग एनालिटिक्स टू स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये पॉइंट्स सभी टीचर्स के लिए इस एप्लीकेशन में जो है फुलफिल किया गया है, ताकि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर सकें। आप जब इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे तो आप सभी इस पॉइंट के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट की क्विज प्ले की है, कितना उनका स्कोर रहा, कौन से ऐसे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट हैं जिनके आंसर स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं दे पाए हैं, ताकि आप सभी उनकी सहायता कर सके उन टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। और इसमें आप सिर्फ सेम क्लासेस के टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट ही नहीं, पिछली 3 क्लासेस के जो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट हैं वो भी आप जान पाएंगे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है लर्निंग गैप, यानी कि सीखने के अंतर। सो कई बार ये नोटिस किया गया है कि स्टूडेंट जब अपनी पिछली क्लासेस से अपनी अगली क्लासेस में जाते हैं, यानी 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, तो जो पिछली क्लासेस के कुछ ऐसे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट होते हैं जो उनसे मिस हो जाते हैं, या जिन पे किसी भी कारणवश स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, चाहे हम कहें उनकी जो उपस्थिति दर है यानी अटेंडेंस वो पूरी नहीं होती है, या अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एक लर्निंग गैप जो इनका क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो कि उनको हायर एजुकेशन में क्रिटिकल प्रॉब्लम के रूप में फेस होता है। और ऐसा हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि असर की एक रिपोर्ट के द्वारा, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी, इसमें ये दर्शाया गया था कि मोर देन जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ग्रेड -1 की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका निवारण करते हुए इस एप्लीकेशन में हमने क्विज़ेस को ग्रेड -3 लेवल के थ्रू डिजाइन किया है। सो ग्रेड -3 लेवल के थ्रू किस प्रकार से, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं। सो जब एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जो कि 4th क्लास में है, जब वो अपनी पहली क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो वो ग्रेड -3 यानी कि क्लास 1 की होगी।
जब स्टूडेंट अपनी सेकंड क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो सेकंड क्लास की, थर्ड क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो थर्ड क्लास की, और जैसे ही अपनी फोर्थ एंड फाइनल क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो सेम क्लासेस के जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने आएंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पिछली 3 क्लासेस के जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट जो उनसे मिस हो गए हैं, उन पे तो ध्यान दे ही पाएं, साथ ही जिस क्लास में स्टूडेंट है उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट को भी स्टूडेंट्स क्लियर कर पाएं। तो इसलिए हमने इस एप्लीकेशन में ग्रेड -3 लेवल के थ्रू क्विज़ेस को डिजाइन किया है, ताकि आप सभी टीचर्स भी स्टूडेंट्स को सेम क्लासेस के लिए तो मॉनिटर कर ही पाएं, साथ ही पिछली क्लासेस के लिए भी आप उनकी सहायता कर सके, उनके उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट्स को केंद्र बिंदु करके उनको रिजॉल्व करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि सीखने के प्रति प्रेरणा। सो कई बार टीचर्स भी अपनी क्लासेस में, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कई ऐसे रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट्स अच्छा कोई भी अच्छी अचीवमेंट करते हैं अपने स्कूल्स में, चाहे वो फर्स्ट आए हो अपनी क्लास में, तो उनके लिए कोई रिवॉर्ड ट्रॉफी रखी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स और ज्यादा मोटिवेटेड फील करें, और जब वो अपनी अगली क्लासेस में अपने आप को और बेहतर करने के लिए आगे स्टेप्स बढ़ाएं। या फिर स्टूडेंट्स को क्लैपिंग के थ्रू मोटिवेट करना हो, या फिर मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ऑफ द वीक या स्टूडेंट ऑफ द मंथ अपनी क्लासेस में टीचर्स ने जो है अनाउंस किया हो, ताकि स्टूडेंट मोटिवेटेड फील रहे और अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे स्टेप्स बढ़ाएं। तो इस एप्लीकेशन में भी स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्र के जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और उनकी एक रिसर्च के अनुसार, और इस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। तो उनकी रिसर्च के अनुसार भी अगर स्टूडेंट्स को उनकी अचीवमेंट्स के लिए कोई भी रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाए, तो स्टूडेंट्स और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। तो इस एप्लीकेशन में भी रिवॉर्ड के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स जैसे ही 80% स्कोर अचीव करते हैं अपनी पर्टिकुलर क्विज में, सो इमीडिएट बेस पे जो क्विज का अमाउंट है वो उनकी स्कॉलरशिप यानी जो वॉलेट है उसमें उनको प्राप्त हो जाता है। सो इस प्रकार से स्टूडेंट जैसे ही 80% स्कोर अचीव करेंगे अपने एप्लीकेशन में, इमीडिएट बेस पे जितना भी उन्होंने अमाउंट विन किया है वो उनकी स्कॉलरशिप में ऐड हो जाएगा उनकी क्विजेस के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए स्वयं सीखने का माहौल क्रिएट करना या बनाना। इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक व्यक्तिगत प्रोफाइल यानी कि इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट की गई है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक नो कंपटीशन का माहौल क्रिएट किया जा सके, और स्टूडेंट्स नो कंपटीशन के माहौल में अपने आप की जो परफॉर्मेंस है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। वो किस प्रकार से, और एक और पॉइंट में इस टॉपिक के साथ क्लियर करना चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन में क्विज़ेस डे वाइज या वीकली वाइज इसमें ऐड नहीं की जाती हैं। मंथ के फर्स्ट डे, जैसे कि अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई 1 को ही हमने जो 20 क्विज़ेस हैं वो एप्लीकेशन में अपलोड कर दी हैं। इस एप्लीकेशन में कोई भी क्विज प्ले करने के लिए डेट, समय, दिन निर्धारित नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से क्विज़ेस को प्ले कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया और लॉन्च किया, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हम इस एप्लीकेशन को राष्ट्र के सभी स्टूडेंट तक किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे। हमें जो इसका आंसर मिला वो था आप सभी टीचर्स। आप सभी टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है इस एजुकेशन के प्रति, चाहे मैं कहूँ इस पैंडेमिक दौर में, जहां पे आप सभी ने एक कोरोना वॉरियर के रूप में स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड की है, चाहे मैं कहूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, आपने हर तरीके से स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन के प्रति जोड़े रखा है, ताकि स्टूडेंट्स इस पैंडेमिक दौर में उनकी जो लर्निंग गैप है वो ज्यादा क्रिएट ना हो और वो अपने घर पर भी अपनी एजुकेशन से जुड़े रहें। तो उन सभी अथक प्रयासों के लिए आप सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने एजुकेशन के प्रति स्टूडेंट्स को जोड़े रखा। इस कार्यक्रम को भी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि एवरी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके एवरी मंथ अपनी एजुकेशन को तो बेटर करे, साथ ही एवरी मंथ स्कॉलरशिप भी विन कर सके। तो अब जानते हैं इस एप्लीकेशन के कुछ पॉइंट्स के बारे में कि किस प्रकार से स्टूडेंट क्विज़ेस को प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी ने टॉप स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। आप जैसे इसे ओपन करेंगे, एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप स्कूल और स्कॉलरशिप जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप 2 पे देख पा रहे हैं, यानी स्टूडेंट जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट 2 पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के पास। सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करके, यहाँ पे जो ऑरो स्कॉलर लिखा हुआ है इसके साथ में एक ऑप्शन दिया गया है जुलाई स्कॉलरशिप के ऊपर राइट साइड में।
जब स्टूडेंट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट्स अपनी एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी ग्रेड, अपना नाम, अपनी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब स्टूडेंट्स एक केवाईसी का प्रोसेस होता है इस एप्लीकेशन में, जब स्टूडेंट्स उसे अपलोड करें तो कोई इशू उनको फेस ना हो। सो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, आप देख पा रहे हैं जुलाई स्कॉलरशिप सबसे टॉप पे आ रहा है, उसके सामने ही एक ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये स्कॉलरशिप वॉलेट है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे स्टूडेंट ने जितना भी अमाउंट विन किया है वो ऐड हो जाता है, जिसको स्टूडेंट विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू। और स्टूडेंट के पास अगर अपना पेटीएम, यूपीआई या बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन के भी यूपीआई या पेटीएम में स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स ओपन हो चुके हैं, स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेलेक्ट किया गया है वो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। क्लिक करते स्क्रीनशॉट 3 पे आप देख पा रहे हैं क्विज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे स्टूडेंट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे सो स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैमरे का ऑप्शन आएगा। कैमरे के ऑप्शन में स्टूडेंट्स को अपनी एक फोटो क्लिक करके अलाउ कर देना है, ताकि कैमरा इसलिए ऑन होता है स्टूडेंट्स का ताकि हम ये नोटिस कर सके कि स्टूडेंट्स किसी प्रकार की कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं या कोई सहायता तो नहीं ले रहे हैं अपनी क्विज़ेस को हल करने में। तो इसलिए स्टूडेंट्स का जो कैमरा है वो ऑन रहता है और रैंडमली पिक्स वहाँ पे क्लिक होती हैं, ताकि ये, और जब क्विज़ेस को चेक किया जाता है तो सबसे पहले यही नोटिस किया जाता है कि स्टूडेंट ने कोई चीटिंग तो नहीं करी है एप्लीकेशन में क्विज़ेस को हल करने के लिए। देन जैसे स्टूडेंट अलाउ करते हैं देन स्क्रीनशॉट 4 पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस आता है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही नेक्स्ट जो हमारा स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, सो क्विज़ेस स्टूडेंट्स की इस प्रकार से ओपन हो जाती हैं। जैसा स्टार्टिंग मैंने आपको सभी को बताया था कि एमसीक्यू के प्रारूप में सभी क्विज़ेस यहाँ पे दी गई हैं। तो उसी प्रकार से है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी क्विज का लास्ट प्रश्न। जैसे स्टूडेंट अपने आंसर को सेलेक्ट करके सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे सो उनका जो स्कोर है वो उनकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर वो उन्होंने 80% अचीव किया है तो जो उस पर्टिकुलर क्विज का प्राइस यानी जो स्कॉलरशिप है 50 रुपीज वो उनके स्कॉलरशिप वॉलेट पे उनको प्राप्त हो जाएगी, जो टॉप स्कूल का स्कॉलरशिप वॉलेट है वहां पे उनको प्राप्त हो जाएगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं केवाईसी प्रोसेस के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है इस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में हमने इसको और इजी किया है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन से लास्ट में ही हमने पूरा ड्रॉप डाउन का मेन्यू दिया हुआ है, जहां पे जैसे स्टूडेंट्स मोर पे क्लिक करेंगे तो एक केवाईसी का ऑप्शन वहां पे आता है। केवाईसी पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट 6 में ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, जहां पे है आईडी प्रूफ फ्रंट साइड एंड आईडी प्रूफ बैक साइड। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने आधार कार्ड की एक फोटो क्लिक करनी है फ्रंट एंड बैक साइड की, और उस फोटो को क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे स्टूडेंट चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास ओपन हो जाएगा। गैलरी पे क्लिक करके स्टूडेंट्स अपनी वहां पे उस आधार कार्ड की फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रंट साइड ने फ्रंट साइड की एंड बैक साइड में बैक साइड के स्टूडेंट्स को अपलोड करनी है। नेक्स्ट है स्कूल आई कार्ड। सो स्कूल आई कार्ड में स्टूडेंट्स के पास अगर अपना स्कूल का आई कार्ड अवेलेबल है सो स्टूडेंट्स उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इफ अगर नहीं है तो पिछले वर्ष की मार्कशीट भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर मार्कशीट भी अवेलेबल नहीं है फिर रिसिप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और मान लेते हैं किसी भी कारणवश ये तीनों ही ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है, तो एक लेटर पे अपनी सारे डिटेल्स को मेंशन करके स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा के उसकी एक फोटो क्लिक करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के प्रति एक और पॉइंट मैं आप सभी टीचर्स को क्लियर करना चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई भी फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करनी है, और फोटो क्लियर और विजिबल होनी चाहिए, और कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि इन कंडीशंस में स्टूडेंट्स की जो केवाईसी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को अपनी केवाईसी अपलोड करते वक्त, या उनके माता पिता उनकी सहायता करते हैं केवाईसी अपलोड करने में तो उनके माता पिता को। सो नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड योर फोटो। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। अगर उनके पास लेटेस्ट फोटो है पासपोर्ट साइज तो वो अपलोड कर सकते हैं। इफ अगर नहीं है तो जब वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे चूज फाइल के ऑप्शन पे तो उनको एक कैमरे का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, जहां से वो उस पर क्लिक करके अपनी एक फोटो क्लिक करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इस एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया गया है पेमेंट इन्फो का, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट 5 में, जो कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है बेसिकली। जैसे स्टूडेंट उस पर क्लिक करेंगे सो आप 7th स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जहां पे स्टूडेंट ये देख पाएंगे कि कितना अमाउंट उनका रिजेक्ट हुआ है, कितना अमाउंट उनका प्रोसेस में है और कितना अमाउंट उनका जो है अप्रूव हो चुका है।
सो अमाउंट रिजेक्टेड बेसिकली इस कंडीशन में होता है कि स्टूडेंट, फर्स्ट तो ये है कि स्टूडेंट अगर किसी प्रकार की कोई चीटिंग करते हुए देखे जाते हैं तो उनका अमाउंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड ये है कि स्टूडेंट चीटिंग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब क्विज़ेस प्ले कर रहे थे तो उनके पीछे से कोई मूव हुआ या ऐसा कोई रिकॉर्ड हो गया उनके पीछे से जो कैमरे में देखा गया है, जिस कंडीशन में उनकी क्विज रिजेक्ट कर दी गई है। और थर्ड जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स एक ऐसी जगह पे क्विज़ेस प्ले कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो फेस है वो प्रॉपरली एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं क्विज रिजेक्ट होने की। सो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर इन कंडीशन में स्टूडेंट्स की क्विज रिजेक्ट होती है तो हमारे ओर से स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया जाता है और स्टूडेंट्स की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है जहाँ पे कि स्टूडेंट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर वो 4 के सही उत्तर देते हैं तो जितनी भी छात्रवृत्ति उनकी रिजेक्ट होती है वो उनको अप्रूव अमाउंट में प्रोवाइड कर दी जाती है। देन ऑप्शन है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। सो केवाईसी कंप्लीट होने में स्टूडेंट्स को 7 डेज का समय लगता है, तो जब तक उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तब तक उनका अमाउंट वेरिफिकेशन में शो होता है। एंड देन अप्रूव होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, पेटीएम, यूपीआई और बैंक अकाउंट, इन तीनों ही माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी इस छात्रवृत्ति को विड्रॉ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में एक सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, यानी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के साथ साथ हमारी ओर से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे, यानी जितने भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप विन करेंगे उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा केवाईसी का ऑप्शन, जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होता है जब वो अपनी केवाईसी को अपलोड करते हैं। इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना होता है जब वो अपनी केवाईसी को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, बेसिकली सुझाव और युक्तियों की तरफ। तो जब भी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट अपना फोन में फोटो क्लिक करते हैं या क्विज़ेस को प्ले कर रहे हैं तो उनको फोन सेंटर में रखना है, ताकि जो उनकी फोटो है या जब वो क्विज़ेस को प्ले कर रहे हैं तो उनका फेस प्रॉपरली शो हो सके और विजिबल आ सके, ताकि क्विज़ेस में जब रैंडमली फोटो क्लिक होती हैं तो प्रॉपरली क्लियर फोटो क्लिक हो सके। नेक्स्ट है, क्विज प्ले करते वक्त उनको कोई भी सहायता नहीं लेनी है, उन्हें स्वयं सभी क्विज़ेस को हल करना है। नेक्स्ट है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और अगर नहीं है तो मैंने जैसा कि कहा एक और ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स अपनी एक फोटो क्लिक करके वहां पे उसी समय अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे अपलोड करते हैं वो क्लियर और विजिबल होने चाहिए, और उन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट्स की नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, ताकि उनकी केवाईसी अप्रूव होने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट क्विज़ेस को प्ले करते हैं तो उनको ग्रेड जरूर चेक करनी है कि उन्होंने ग्रेड सही सेलेक्ट की है या नहीं। स्टूडेंट जिस ग्रेड में है, यानी अगर 4th स्टैंडर्ड में है तो उनको 4th वहां पे सेलेक्ट करनी है, 3rd में तो 3rd। अपनी ग्रेड से कम ग्रेड नहीं सेलेक्ट करनी है क्विज़ेस को प्ले करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ओर से जब क्विज़ेस को चेक किया जाता है तो क्विज़ेस रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होता है। ये था हमारा टॉप स्कूल कार्यक्रम, जो कि आप सभी टीचर्स के समझ मैंने शेयर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। So this was the whole brief about the scholarship program. अगर आप टीचर्स के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज हैं, सो आप पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था कि सपोज स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप ऑफ से 50 रुपीज, तो वो 50 रुपीज भी अपना ट्रांसफर करेंगे कि दैट इज इंश्योर्ड कि मिनिमम 500 रुपीज ट्रांसफर करेंगे ऐसा? No, he can transfer 50 as well, minimum 50 or whichever he wants. अगर उनको 50 रुपए ट्रांसफर करने तो वो 50 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई मिनिमम हमने कोई 100 में ही या 200 में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। he can transfer 50 as well. Okay. So just I'll like whatever Mr. Vikas has explained, like I'll brief in like I'll give a brief. If I'm going wrong somewhere, so let me know. So basically, there will be 20 quizzes per month, right? 20 quizzes Yes. per month. So every month there will be, suppose now this is July month, so there will be, for July month you will be uploading 20 new quizzes for Yes. class wise. It would vary depending upon the class of the student. Right? Yes. And so student can put appear like for every subject. So there are 5 subjects like maths and what do you call maths, English, mathematics, and total for 5 subjects. 5 into 4, right? 5 into 4, Yes. 20. Okay, so there will be 20 quizzes, and for each quiz, if they get more than 80% marks, how many questions would be there per quiz? 10 questions.
So 10 questions, and if they And get more than 80% marks, then they would earn 50 rupees. 80 or more than 80? Right? If you are more than 80. And Yeah. there are again two retakes. If for first retake if is not able to solve, so second retake, third retake questions would be same or it would change. It will be of same topic, but it can be different or same as well. But Okay, topic will be the questions can same. vary or it can Yeah. topic would be the same. Okay. Yeah. So yeah, so every month then a student can appear this 20 quizzes, and maximum he can get up to 1,000 rupees. He can earn, and he Thousand can rupees. transfer. You would the KYC would be a one-time process. So once he Yeah. has done the KYC every time, he don't have to. Yeah. KYC is one time process only. So if he shifted to another class, then he has to change the school I card. Other documents will remain the same. Right, right, right. Okay. Yeah. What is the question? Number of quiz solved for each subject or all subjects in class. Okay, fine. This is pretty much clear, and like it's pretty much straightforward on this. So I think any queries, any teachers, principals, you can ask your queries. Also, we'll be sharing the analytics part also, wherein you'll get to know which student is scoring how much and how he's performing. So directly on the teacher app, Hmm. it would be available. But that's under process. It could take some time for us to make that available. It's next 10-15 days we'll make that available. Yeah. So are there any enrollment charges? No, there are no enrollment charges. It's completely free of cost. So if you check your this is recent update day after 2 days back we have updated a new we have published a new app release. So if you check that app, I can share my screen and I show you the app once. I show this app once. So we have launched this on your school app. So I'll share my screen, mobile app screen. हेलो सर. हेलो. Yes, 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 yes. मुझे पूछना था सर कि जैसा आपने बताया कि जुलाई महीने में 20 क्विज रहेंगे. each quiz बराबर. that one is 10 questions. हाँ. Okay. And अगर स्टूडेंट 80% से पास होता है 10 तो उसे questions per स्कॉलरशिप quiz रहेगी. 80% और मोर देन 80%. ओके. हाँ. हाँ, तो उसे हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी या अगस्त महीने में फिर से उसे 20 क्विज देना है, वो 80% से पास करना है? हाँ तो वही ना, तो अगस्त महीने में अलग 20 क्विजेस आएगी, हर महीने के नए नए 20 क्विजेस आएंगे. ओके, तो सो ये लिमिट रहेगा एक महीने के लिए, यानी अगर जुलाई में हाँ, पास एक होता है महीने तो का 1000 देखेंगे रुपीज. अप टू मैक्सिमम. बराबर, महीने का 1000 रुपीज मैक्सिमम दे कैन मेक इट. ओके, ठीक, थैंक यू. So every month there will be new 20 quizzes. So every month they can get 1000 rupees. Okay. So now I will go to app. I'll open the app. So here see on the you can see there's option top school scholarship. So automatically you don't have to pass class or anything. You just have to click on start now. And once you click on start now, so automatically as per the class of the student, the quizzes would be loaded. Then I can see these quizzes. So one by one, I can appear for these quizzes in that way. Okay. Yeah. Okay. Regarding if any issues regarding this from students, as who will be in charge to resolve that. So this our team is always available. So if there is any query, any issues, they share. We have they have the support number, the support team as well. So if there's any issue with KYC or anything, you can directly give the number of that our team. So once they download the app, is it applicable for the whole academic year?
Uh, I didn't understand exactly. Well, yeah, miss, every month automatically the new quizzes would come. So we don't have to do anything. Only they would have to go and appear for the quiz week, every month. Right, Kavijit, ma'am, I think that's your query. You can unmute and ask if Yes, yes, anyone has yes, any. absolutely, absolutely. I wanted to, like academic year, every year their grade will change, isn't it? They will be, if they are in No, so fourth. automatically, Yeah. right. So once what happens is in our system, Mm. we students don't have to, because we have integrated this. They don't have to enter class or all any details. Automatically, which is the class which is there in the system, we pass that. So automatically, the questions get loaded out of that class. Okay, okay. So whenever if there's an academic year changes there, the question would automatically we will pass the new class to this our team, and they would send those questions. Okay, thank you, thank So we manually don't have to do it. you. Okay, thanks a lot. Okay. So any other queries? You can unmute. You can ask any queries you have. Okay. So yeah, any queries? So you can ask students to update your school's app. So once they update the app, they will be able to see this option of top school scholarship, and you can also take a session with your students involving the same. Or if you want our team or us to take the if if you session for your students, that also we can plan it out that way. So if you want to us to take the session of your students, we can take that as well. So all these students can join and we can show them how they can take it. So you can let us know on this. And yeah, Yeah. Good afternoon, sir. Can I ask you something? yes, ma'am, please. I want to know, you said you can take sessions for the class. So especially for the higher classes, I would like, so how do we contact you? You can For send us an the, email, ma'am. okay. Thank You you. are from the school, ma'am? RDG Public School, Akola. RD from the school. Okay, you can send us an email. We'll plan a session. We'll coordinate and we'll Okay. plan a session. Okay. Thank you so much. Okay. Any more queries? So we have recording also of the session. We'll share you the recording. So if any of your teachers, you can share this recording with the teachers, so they can also convey same to the students as well. And yeah, so that's it. I think Mr. Kunal, you do you have to add anything? No, no. Let the student take the quiz first, and we can Oh, I think the voice is- in the one more session for students or teacher that. Hi, Kunal, your voice was Yeah. breaking. Yeah, sorry, Dipesh. Hi, my name is Vikas. I'm part of Oro Scholar team as well. So I think what Kunal was trying to say is that in future, if we, want to organize session with students as well, something like doubt clearance sessions or something like that, we can do that in future. Also, my right. advice would be that as soon as students start taking quizzes, they should upload their documents because it takes some time for KYC verification to get done. So I think it's advisable every time they. I mean, it's not compulsory that they have to upload all the documents before start taking the quizzes. However, it is advisable because it takes around 24 to 48 hours days time, and sometimes the time increases because of the traffic. So it is advisable that the KYC document should be uploaded first thing after entering the app, so that at least the KYC verification is done, and then as soon as they score 80% right after the quiz check, the amount can be transferred outside the app. Great. No problem.
Yeah, Miss, as and when they can initiate document submitting as well, right? Yeah. Okay. So, yeah. So any other queries? Anyone? Hello. Yes, ma'am. I hope there is no minimum requirement of students, like there should be 10 students from a school or there should be so many students from the school. There's no such condition there. Yes, yes. There's no such. Okay, thank you. Because this is like a student, so amount is like transferred to the student. So school, like we get a report, but it's directly a student. So there's no minimum anything of that sort. So individually based. Yes. I mean, individually, the student gets the amount. I mean, it's not that the amount is transferred to the school and then from school it goes to the student. It's directly the amount gets transferred to the student itself. Oh, As a school, we get all the analytics, all the reports, how the student is giving quizzes and all this. That we get as a school, we get all the data. okay, okay. Thank you. Yes, Mr. Manoj. Yeah, Vikas, suppose it is a MCQ based examination, right? So one student get uploaded is this thing. One student is completed is this thing examination. So automatically the result get reflected on the screen now. And once he's get this thing over above 80%, automatically he's been qualified for the this thing scholarship. Is it so? That's right. That's right, Manoj. So basically, what happens is, as soon as any student participate in any quiz and scores 80% or above, right there and then the scores pop out, and if they've scored 80% or above, an amount of 50 rupees per quiz gets added into the in-app wallet. It's so simple. Right. So I think, thank you, Rajmohan ma'am, for your feedback. I think that's it. So when students start it, if there are any queries, we can have session again. Query session or something of that sort. So I think so. Thank you, our team, for conducting this session, and thank you all the teachers and principals for joining this session. So thank you all. So let's make maximum use of this, and so the student can also get scholarship through the program. Okay. Thanks, Dipesh. Thank you all. Okay, so we can end this session. Thank you. Thanks, everyone. Thanks, Dipesh.